अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा? तुझे इस घर से जाना ही होगा, जा यहाँ से। जिसके बाद पप्पू वहाँ से बड़े उदास मन से चल देता है। चलते चलते वो गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही पप्पू अंदर जंगल में जाता है, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो बहुत डर जाता है। अरे अरे, ये कैसी अजीब सी आवाज है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक यही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी है। हाँ। और जिस ओर से डरावनी आवाजें आ रही होती हैं, उस ओर चल देता है। तभी वो देखता है कि वहीं पेड़ के नीचे घूंघट में एक बुढ़िया बैठी है। आ गया तू, अब मुझे एक नया शिकार मिल गया। उसकी ये बात सुनकर पप्पू काफी डर जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी भागते भागते पप्पू एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही पप्पू उस गड्ढे में गिरता है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत रोशनी होती है। काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन्हीं पेड़ों के पास एक बहुत ही सुंदर नदी होती है। वहां आसपास अलग अलग तरह के पक्षी और जानवर घूम रहे होते हैं। सबको देख पप्पू हैरान रह जाता है। अरे, ये मैं कहाँ गया हूँ? ऐसा अजीब सा जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी वो थोड़ी दूर चलता है कि उस जंगल में गांव के वो लोग जो मर गए थे पेड़ से बंधे थे, और साथ में पप्पू के बाबा भी थे। पप्पू ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है। अरे बाबा, आप जिंदा हैं? आपको पता है, मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया, लेकिन आप तो जिंदा हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? पप्पू की इन बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। अरे बाबा, आप बोलते क्यों नहीं? तभी पप्पू के पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है, जिसकी 3 आंखें होती हैं। पप्पू उसे देखकर हैरान हो जाता है। अरे बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इस जादुई जंगल में आसानी से कोई नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ आए हो तो जरूर तुम में कोई खास बात अवश्य है। लेकिन आप कौन हैं? और यहाँ पर मेरे गांव के वो सारे लोग मौजूद हैं जो मर गए थे, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा था कि अचानक एक दिन यहाँ पर एक औरत जो पिशाचिनी थी वो आ गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद मुझे एक मंत्र मिला जिससे मैं सबसे शक्तिशाली हो सकता था और हमेशा के लिए अमर भी। लेकिन इस बात की खबर उस पिशाचिनी को लग गई और यहाँ मुझे मारने आ गई। मैं पिशाचिनी हूँ। मुझे पता चल गया है कि तेरे पास वो जादुई मंत्र है। मुझे वो जादुई मंत्र बता, मैं इस दुनिया में अमर होना चाहती हूँ। उस समय अगर